लास्ट वीडियो के एंड में हम लोग बात कर रहे थे द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय अ होलसेलर। मैंने आपको बताया था कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और साथ साथ में रिटेलर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक एक करके अब हम दोनों की सर्विसेज पढ़ लेते हैं। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, कौन देता है ये सर्विसेज? होलसेलर। ठीक है। फर्स्ट इज फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसको हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जनरली कोई भी एक मैन्युफैक्चरर या कोई भी एक प्रोड्यूसर अगर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है तो उसको कम कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। इट्स सो ऑब्वियस। रेंट उसने 10,000 रुपये लेट से पे कर दिया, अब वो 10,000 रेंट में अगर वो सिर्फ 100 यूनिट्स बनाता है तो आप सोचो उसको पर यूनिट रेंट ही कितना लग गया। वहीं पे अगर वो 10,000 रुपये रेंट पे करके 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो जस्ट इमेजिन उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी उतने ही रखे हुए हैं और वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से लेट्स से सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कराता है। वहीं पे सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से अगर वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कराता है तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये कब पॉसिबल है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? व्हेन देयर इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर्स को? होलसेलर्स। कैसे हेल्प करते हैं? बड़ी क्वांटिटी में परचेज करके। दे परचेज इन बल्क। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि होलसेलर ऑलवेज परचेजेस इन बल्क एंड सेल्स इन स्मॉलर लॉट्स। तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। जनरली होलसेलर्स के पास में एक सेल्स टीम होती है। वो सेल्स टीम क्या करती है? कोने 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 में जाके सारे रिटेलर्स को ढूंढती है और उन रिटेलर्स को इंड्यूस करती है कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल करो। ठीक है। वो क्या करती है? उनको मोटिवेट करती है कि आप ये वाला प्रोडक्ट सेल करो। इससे क्या हुआ? एक्चुअली में वो प्रोडक्ट किसका था? मैन्युफैक्चरर का था, लेकिन मैन्युफैक्चरर के बदले में एक्चुअली में सेल्स एफर्ट कौन डाल रहा है? होलसेलर। तो ये एक और बेनिफिट हो गया, ये एक और सर्विस हो गई फ्रॉम द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि होलसेलर जो होता है ही इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। अब रिटेलर किससे डील करता है? कंज्यूमर से। तो लेट्स से एक कंज्यूमर था, ठीक है, वो कोई रिटेल शॉप में गया, उसने एक सोप परचेज करी, उसको वो सोप नहीं पसंद आया और उसने कुछ सजेशन दिया कि इसमें आप ये ऐड करवा दो या इस फ्लेवर में आए ये सोप तो बहुत अच्छा लगेगा, इसकी सेंट अच्छी नहीं है। ठीक है। वो रिटेलर ने किसको बताया? होलसेलर को। तो ये बात मैन्युफैक्चरर तक कौन पहुंचाएगा? होलसेलर। तो होलसेलर ने क्या दी? एक्सपर्ट एडवाइस टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टोरेज। अब होलसेलर जो होता है वो बड़ी क्वांटिटी में परचेज करता है, लेट्स से 10,000 यूनिट्स। जरूरी नहीं है कि वो 1000 या 10,000 यूनिट्स एक बार में सेल हो जाए, नहीं पॉसिबल है, हो सकता है कभी कभी रखना भी पड़े। तो एक्चुअली में ये गुड्स किसके थे? मैन्युफैक्चरर के। बट स्टोरेज कौन बेयर कर रहा है? हमारा होलसेलर। तो होलसेलर ने स्टोरेज की फैसिलिटी भी दी टू द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब संबंध या रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, तो कभी कभी जब मैन्युफैक्चरर को अर्जेंट कैश की जरूरत होती है तब होलसेलर क्या करता है? कैश में गुड्स खरीदता है, कभी कभी तो एडवांस पेमेंट देके भी गुड्स खरीदता है। तो इससे क्या मिल गया मैन्युफैक्चरर को? फाइनेंशियल असिस्टेंस। मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए था? मनी। मनी मिल गया उसको। कैसे मिला? होलसेलर ने कैश पेमेंट कर दिया और कभी कभी तो एडवांस पेमेंट भी कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर को क्या नीड थी? मनी की नीड थी। मैन्युफैक्चरर को मनी मिल गया। तो ये कौन सी असिस्टेंस हुई? फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट इज हमारा बेयरिंग रिस्क। अब देखो होलसेलर ने बड़ा सा स्टोरेज ले रखा है जिसमें उसने 10,000 यूनिट स्टोर कर रखे हैं। अब अगर वो गुड्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का रिस्क किसके ऊपर गया? होलसेलर के ऊपर। एक्चुअली में गुड्स किसके थे? मैन्युफैक्चरर के। बट रिस्क किसने बेयर किया? हमारे होलसेलर ने। वो गुड्स खराब हो सकते हैं, वो गुड्स डैमेज हो सकते हैं, वो गुड्स चोरी भी हो सकते हैं। तो ये सारा रिस्क किसका हो गया? होलसेलर का हो गया। तो अगेन अ सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर। एंड लास्ट इज फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता जाता है, होलसेलर बड़े बड़े लॉट्स में खरीदता जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी थी ये किसने पॉसिबल करी? होलसेलर ने। दूसरे तरीके से समझते हैं इसको, कंज्यूमर ने गुड्स किससे खरीदे? रिटेलर से। रिटेलर किससे गुड्स खरीदेगा? होलसेलर से। तो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरर के गुड्स सेल कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी है ये कौन लाके दे रहा है? होलसेलर लाके दे रहा है। So these were the services that a wholesaler provides to a manufacturer.